बुधवार का दिन गुरुग्राम के लिए हादसों का दिन रहा। बुधवार की शाम गुरुग्राम के 3 इलाकों में आग लगने की बड़ी घटनाएं हुई। सदर बाजार में जहां आधी रात में आग ने तांडव मचाया, तो वहीं दिन के उजाले में सेक्टर 54 में मजदूरों के कमरों में अचानक से हड़कंप मच गया। आपको इस खबर में दिखाएंगे कि बुधवार को कैसे आग ने गुरुग्राम में जमकर तांडव मचाया है। नमस्कार, मैं हूं सुनील यादव और आप देख रहे हैं गुरुग्राम न्यूज। गुरुग्राम में बुधवार का दिन हादसों का दिन कहा जाएगा, क्योंकि बुधवार शाम को ही गुरुग्राम के अलग अलग इलाकों में आग लगने की 3 बड़ी घटनाएं हुई। गनीमत यह रही कि इन 3 बड़ी आग की घटनाओं पर दमकल विभाग की टीम ने समय रहते ही काबू पा लिया, जिसकी वजह से कोई जान हानि का नुकसान नहीं हो पाया। पहली घटना गुरुग्राम के सेक्टर 54 इलाके में हुई, जहां पर मजदूरों के कमरों में आग लग गई और यह आग इतनी भयंकर थी कि उसको देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि यहां पर आग की वजह से तापमान कितना हाई रहा होगा। लेकिन जैसे ही दमकल विभाग को इस घटना की जानकारी मिली, उसके बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और पहुंचकर आग पर काबू पाया। हालांकि आग लगने की कारणों का खुलासा अभी नहीं हो पाया है, लेकिन इस आग को बुझाए हुए कुछ ही मिनट हुए थे, उसके बाद तुरंत दमकल विभाग को सूचना मिली कि गुरुग्राम के सेक्टर 90 इलाके में एक बड़े खाली मैदान में पड़ी हुई सूखी घास में आग लग गई है। और चूंकि अंधेरा हो चुका था, दिन ढल चुका था, इसी वजह से आग की वजह से दूर तक उसकी रोशनी गई और उसकी वजह से आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये बड़ी आग की घटना कहां पर हुई है। दमकल विभाग की टीम जब मौके पर पहुंची तो देखा कि एक खुले मैदान में घास में आग लगी हुई है, जिस पर तुरंत काबू पा लिया गया। यहां भी किसी प्रकार के नुकसान की कोई जानकारी नहीं आई। रात ढलते ढलते गुरुग्राम के दमकल विभाग को सूचना मिली कि आधी रात गुरुग्राम के सदर बाजार में एक कपड़े के शोरूम में अचानक आग लग गई है। रात तकरीबन 12 बजे जब दमकल विभाग को इसकी सूचना मिली तो तुरंत दमकल विभाग की 2 गाड़ियां मौके पर पहुंची। इसके अलावा सिटी पुलिस स्टेशन से पुलिस टीमें और जो पुलिस पीसीआर है वो भी मौके पर पहुंच गई कि आखिरकार गुरुग्राम के सदर बाजार में कहां पर यह घटना हुई है। दमकल विभाग मौके पर पहुंची और आते ही तुरंत सबसे पहले बिजली विभाग को इस घटना की जानकारी दी, क्योंकि जहां पर आग लगी उसके आड़े वहां पर बिजली की तारें आ रही थी और बिजली को पहले कट कराया गया, जिसके बाद दमकल विभाग की टीमों ने इस आग पर काबू पा लिया। हालांकि यहां पर सदर बाजार में लगभग सभी दुकानें बंद हो चुकी थी, इसी वजह से कोई जान हानि के नुकसान की कोई जानकारी नहीं है, लेकिन इस दुकान में रखे हुए सारे सामान लगभग जल गया। आग पहले फ्लोर और दूसरे फ्लोर पर लगी थी, जिसकी वजह से पूरा फ्लोर आग की चपेट में आ गया, जिसकी वजह से यहां पर रखा हुआ लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। जैसे ही आग की सूचना सदर बाजार के व्यापारियों के पास पहुंची, उसके बाद आसपास के दुकानदारों ने मौके पर पहुंचकर अपनी दुकानों का सामान भी चेक किया कि कहीं आग ने उनकी दुकानों को तो चपेट में नहीं ले लिया है। लेकिन गनीमत रही कि दमकल विभाग की टीमें मौके पर समय से पहुंची और इस आग पर तुरंत काबू पा लिया, जिसकी वजह से आग को आसपास की दुकानों में फैलने से आसानी से रोका जा सका। गुरुग्राम पुलिस के इंस्पेक्टर का क्या कहना है वो आपको सुनवाते हैं। सूचना मिली थी कि ये मस्जिद के पास एक कपड़े की दुकान है, उसमें आग लगी है। जो तुरंत प्रभाव से मैं मौके पर आ गया, हमारी राइडर और ईआरवी और फायर ब्रिगेड को मौके पर बुला लिया गया है और आग पर काबू किया गया है और किसी प्रकार की कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। कुछ पता नहीं लगता है कि किस वजह से आग अभी देखो ये फायर वाले इस बारे बताएंगे, पहले आग पर कंट्रोल किया जाए, उसके बाद सारी चीज बता दी जाएगी जैसे भी कुछ। अभी कंट्रोल है, कोई जान हानि का नुकसान तो नहीं, कोई जान का नुकसान नहीं हुआ। गुरुग्राम में जब इस तरह की आग की कोई बड़ी घटनाएं होती हैं तो हमारा दमकल विभाग और गुरुग्राम पुलिस की टीमें ही हैं जो सबसे पहले मौके पर पहुंचते हैं और वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाते हैं, आग बुझाने का काम करते हैं, लोगों को खतरनाक इलाकों से दूर ले जाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से कोई जान हानि नहीं हो पाती है। लेकिन कई बार ऐसी घटनाएं भी सामने आती हैं, जब इस तरह की कोई घटना होती है तो उसके बाद लोग आरोप लगाते हैं कि पुलिस और दमकल विभाग की गाड़ियां मौके पर समय पर नहीं पहुंची। लेकिन इस बात का भी हमें ध्यान रखना होगा कि जब दिन के समय में इस तरह की कोई घटनाएं होती हैं तो सड़कों पर ट्रैफिक जाम भी काफी होता है, जिसकी वजह से रेस्क्यू टीमों को मौके पर पहुंचने में समय लग जाता है। इस खबर के बारे में आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ आप इस खबर को जरूर शेयर कीजिएगा ताकि सभी लोगों तक सही जानकारी सही समय पर पहुंच पाए। नमस्कार।